अभी एक भाई यहाँ सवाल कर रहा था जी, नून लीग ये कहते हैं कि जनाब उस्मान पार्क में लोगों की बहन बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। तो भाई मेरे मीडिया ने ज़ुबैर उमर की एक वीडियो चलाई थी किसी होटल में किसी खातून के साथ। मेरे इस मीडिया ने परवेज़ रशीद की एक वीडियो चलाई थी अपने घर के कमरे के अंदर। मैं अगला अल्फाज नहीं बोलना चाहता। अच्छा सर, ये नून लीग हो गई या कोई भी हो गया, ये ज़ातियात पे उतर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़ातियात, सियासत में ज़ातियात का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? सर वो ज़ातियात ही की सियासत तो कर रहे हैं शुरू दिन से। अपने घर में भी ज़ातियात की सियासत है। आज भतीजी जो है वो चचा को जनाब फट्टे चढ़वाने के चक्कर में है कि मैंने वज़ीर आज़म बनना, जब तक ये बुढ़ा बैठा रहेगा मैं तो नहीं वज़ीर आज़म बन सकती। तो लिहाजा नून लीग जो है ना, क्योंकि ग्वाल मंडी की पैदाइश है, माजरत के साथ भाई अगर कोई ग्वाल मंडी का बैठा हो तो मैं उसको नहीं कह रहा, मैं शरीफ फैमिली को कह रहा हूँ। ये ग्वाल मंडी की पैदाइश है और इनसे 4 बाज़ार छोड़ के ना एक बड़ा मशहूर बाज़ार है जहाँ से इन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ा है। NA 95 1988 उस हल्के का वो चेक कर लीजिएगा, मैं बताना नहीं चाहता। वो उस बाज़ार में खड़े होके ना, और वो फौत हो गया बेचारा, क्या नाम था उसका, हाफिज नहीं, वो जमात इस्लामी का था, हाफिज सलमान भट्ट। उसने कहा था कि मैं उस बाज़ार वालों को कह रहा हूँ कि यहाँ 2 छतें खाली कर दो, एक में बेनज़ीर और एक में नुसरत भुट्टो बिठाई जाएगी। बेटा आप तो मेरे ख्याल उस वक्त प्राइमरी में पढ़ते होंगे। ये ज़ातियात की सियासत 1988 से शुरू है, जब बेनज़ीर की तस्वीरें जो शाया कराई वो तो बेगैरत है, वो खुसरा जिसकी माँ की नंगी तस्वीरें फेंकी थी और आज वो उनकी झोली में बैठा हुआ है। कहते हैं हमने नहीं किया। किसने? मरियम नवाज ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा। मैं बता रहा हूँ ना, प्राइमरी में पढ़ती थी, उसके बाप ने ये किया है। नहीं सर, हिस्ट्री भी तो पढ़ी हो सर। 17 अगस्त 1999 की नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक के मज़ार पर खड़ी की हुई तकरीर निकाल के चला दें आप। जो शख्स बेनज़ीर भुट्टो को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली बेटी कहता रहा, जिसने कहा ये गद्दार पाकिस्तान, किस चीज़ की गिनती आप करेंगे? पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एक ही बात देखनी है कि क्या इस मुल्क में हम ग़ुलामी के लिए पैदा हुए हैं? नहीं। अगर हमने ग़ुलामी करनी होती तो मेरे माँ बाप 1947 में हिंदुस्तान छोड़ के नहीं आते। हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर लेते, हम हिंदुओं की ग़ुलामी कर लेते, हम ये तो एहसास होता कि हम गैर मुस्लिमों की ग़ुलामी कर रहे हैं। मुसलमान की ग़ुलामी के लिए कभी पैदा नहीं हुआ। PTI को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये गलतफहमी है किसी की कि PTI को नुकसान हुआ है। अच्छा, लोग अमूमन ये देखते हैं जी PTI पे क्रैकडाउन हुए, उनके बंदे पकड़े गए, लाठी चार्ज हुआ। ये तो किसी भी जद्दोजहद में लाजिम होता है। आप किसी जंग में, किसी जिहाद में आपको फूलों के हार कोई नहीं पहनाएगा। तो जब आप किसी एम को लेना चाहते हैं, किसी एक अपने पॉइंट के ऊपर जाना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज इस पाकिस्तानी कौम को 75 साल के बाद एक लीडर जिसने हमें ये बताया कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो। खान साहब अमूमन मौलाना रूमी की एक बात सुनाया करते हैं कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो जो तुम्हें रोंदा जाएगा, तुम्हें अल्लाह ने पर दिए हैं और हम प्रवास के लिए हैं। दूसरी बात, ये मुल्क जो है ना मेरे भाई, ये आटा चीनी दाल के लिए नहीं है। मैंने एक दफ़ा पहले भी एक इंटरव्यू दिया था राय साकिब को, उसमें भी मैंने यही बात कही थी। आज पाकिस्तानी दिहाड़ियों के चक्कर में लगा हुआ है और हमारा माइंड सेट ये बना दिया है कि आज दुकान पे जाएं, उसको कोई यार ये चीज़ दे दो, वो कहता है भाई आज 100 की है, कल 102 की मिलेगी। वो माइंड प्रिपेयर करके बेचता है। और हम जो हैं वो उसको ये पूछने की बजाय कि भाई 2 की क्यों होगी, 102 की क्यों होगी, हम घर आते आते सोचना शुरू कर देते हैं अभी 102 रुपये कैसे कमाऊँ। ये इस मुल्क का अलमिया है। इस मुल्क की आवाम को इस कदर नीचे लगा दिया। लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान को, भुट्टो साहब मेरे साहब का लीडर, वो एक नारा देकर चले गए कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, मांग रहा है हर इंसान इज्जत, पहचान और पाकिस्तान। हमें रोटी, कपड़ा और मकान का वादा तो मेरे रब ने किया हुआ है मेरे भाई। मैं 5 महीने का अपनी माँ के पेट में था जब मेरा फरिश्ता मुझे ये सब दे गया। अब मुझे ये मिलनी है, रूटीन से सब चीज़ें मिलनी है। लेकिन बदकिस्मती, सर अल्लाह का भी तो फरमान है ना कि हरकत करोगे तो बरकत मिलेगी। बिल्कुल, ये हरकत ही तो हो रही है 363 दिन से भाई मेरे। ये रोटी कपड़े की रिस्क की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हरकत ही हो रही है उस रिस्क को आसानी से लेने के लिए। वो अक्सर शेर सुनाया करते हैं नून लीगी, वो ये परवाज़ में आती है कोताही, वो जिस रिस्क से मौत अच्छी उस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। नहीं,
वो रिस्क जो है वो आपके घर में पड़ा हुआ है, आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ चलना है, जिल्लत के साथ नहीं। 648 रुपये का आटा 1158 का करके और लोगों को मुफ्त आटा देकर लोगों की माओ बहनों की तजलील की जा रही है। नहीं है, वो जो रिजर्व्स भिजवा रहे थे वो हर महीने अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, यानी कि दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा था। आज 1 साल गुजरने के बाद हम एक गहरी खाई के दहाने पे खड़ा कर दिए इन्होंने। एक हल्का सा धक्का हमें उस खाई में गिरा देगा और इस ऐसी दलदल में खड़े हैं कि हम उसे आसानी से निकल भी नहीं सकते उसमें। अच्छा, बैरूनी मुल्क ममालिक में जो पाकिस्तानी है वो क्यों उन्होंने रिजर्व वगैरह भेजने बंद कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? बेटा बात ये है, हर बंदे का ये पॉलिटिकल राइट है कि वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करे। बैरून मुल्क रहने वालों की मेजॉरिटी इमरान खान को सपोर्ट करती है। यही वजह है इन्होंने सबसे पहले असेंबली में आके उनका वोट के हक को ख़त्म किया, कि इनको पता था कि यार ये उसको सपोर्ट। हाँ, अब ये पूछना है कि वो खान साहब को सपोर्ट क्यों करते। बात ये है कि पाकिस्तान में हम रहने वाले लोगों से उनका विजन ब्रॉड है। उन लोगों ने जमहूरियत में इंसानों को या अवाम को क्या सहूलतें मिलती हैं वो देख चुके हैं, और खान साहब के 3.5 साल दौर में उनको वो इज़्ज़त भी मिली और उनके मसाइल को सुना भी गया प्रायोरिटी पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सेल भी बनाया ना खान साहब ने, जिसपे वो कंप्लेंट करते थे और उनके मामलात को प्रायोरिटी पे हल किया जाता था। जो हमारी बाहर क्या कहते हैं ऑफिस थे जो डील करते थे ओवरसीज़ को, उनको भी पाबंद किया गया कि इनकी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी पे हल करें। और ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की इज्जत इमरान खान बहुत ऊपर लेके गया था। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है अवाम के मसाइल हल करते थे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक झूठा शख्स है जिसने कोई भी एक अपनी की हुई बात जो है वो पूरी नहीं की। और सर, पहली दफ़ा तो सच्चा लीडर मिला है हमें। मैंने तकरीबन पीपल्स पार्टी से लेके जितनी भी ये सियासी जमातें इन सबको देखा हुआ है। ये आने से पहले कहते हैं पेट्रोल 100 का कर दूंगा, डॉलर 100 पे ले आऊँगा, आटा जो है वो 55 की बजाय 35 का बेचूंगा। और जब आ गए तो क्या किया इन्होंने, वो तो हर बंदे को पता है ना। पेट्रोल 100 पे लेके जाना था और ये 150 से उसको 300 पे लेके। अवाम को क्या कहते थे और किया क्या? डॉलर्स का कहते थे 100 रुपये पे जाएगा डॉलर, और डॉलर 300 के करीब पहुंच गया। ये सारी ज़िंदगी अवाम को लॉलीपॉप देते रहे हैं और हम लोग वो लॉलीपॉप चूसते भी रहे हैं, क्योंकि क्यों चूसते रहे? हमें भी चीज़ों की समझ नहीं थी। चीज़ों की समझ इमरान खान ने इस अवाम को कराई। इमरान खान ने हमें शऊर दिया। हमने चीज़ों का एनालिसिस जब करना शुरू किया तो हमें समझ आई यार हमें तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। हमेशा इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लगाए जो 2 साल में या 3 साल में या साल में बन गया, और वो प्रोजेक्ट दिखा के हम लोगों से वोट लिया गया। और हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते थे कि वो नज़र हमें ये आता था हमारी बेहतरी के लिए, और पता ये चलता था कि ये भी एक वाइट एलिफेंट में एक और इजाफा कर दिया है, जिसके सारी ज़िंदगी पैसे हम अपनी जेब से देते रहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा लगा, इसकी अगेंस्ट भी वोट लिया ना इन्होंने। अब उस मंसूबे को क्या है, उस वक्त जब कैबिनेट की मीटिंग बैठी तो किसी अक्लमंद ने कहा जनाब ये इसकी टिकट आप 240 की भी बेचेंगे ना तो ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा ये मंसूबा, तो ऐसा मंसूबा क्यों लगा रहे हो? तो इनका जवाब अलग क्या था कि कुछ जो मंसूबे हैं ना वो सियासी भी होते हैं। और भाई इस मुल्क का मकरूज तो ऐसे सियासी मंसूबों ने किया है कि पैसे अरबों